वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। ओम शांति। सभी म्यूट पर है। शाम के सत्र में हम सबका स्वागत है। तो आज थोड़ा एक नया चेंज ट्राई कर रहे हैं कि मुरली पढ़ने के बजाय हम मम्मा की ही आवाज में उनकी मुरली सुनेंगे 10 मिनट के लिए। ठीक है, एक 20 सेकंड साइलेंस के बाद। ओम शांति। शरारती क्या यानी इनको दिखाएगा दिल रूपी दर पर, कहाँ खींच के नहीं ले जाएगा। चैट में कोई लिखे आवाज आती है? अभी ऑडियो की आवाज आ रही थी। यही है, परंतु इसको दिल रूपी दर्पण में जैसे बतलाए नहीं, आगरे का ताज देखो दिल्ली का हो रहा, उसमें दिखाए दूरबीनी से और भगवान को दिखाएंगे। कुछ दिखाने का होगा तो जिसका पाठ है देखो, हमको आपको मालूम है ना, हमें कोई इसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हम जानते हैं। और ये कोई नई बात यहाँ नहीं, भक्ति मार्ग में भी बहुत जाते हैं, कोई ऐसे होंगे जिन्हों को अपना अनुभव भी होगा, पहले से भी बहुत जाते हैं कृष्ण के विदाई लेना, समझा। और लास्ट गुरुवार है और कहना पुणे वालों का के लिए कुछ भी कोई डायरेक्शन हो
कोई आप लोगों का भी कुछ मैसेज हो तो हाँ बता दो, कोई आस पास कुछ या कुछ है। बाकी तो हाँ फरमान का मालूम ही है, हाँ जो जितना धारण करेगा पालन करेगा वो अपना कल्याण करेगा। अच्छा चलो शाबाश, गो सुन और हाँ क्यों नहीं, याद प्यार तो देना ही है। और ऐसा तो उनके यहाँ धाम तक भागना है, हाँ पुरुषार्थ में अपने को उसके धाम तक पहुँचाने का लायक अपने को बनाना है, और ऐसा पुरुषार्थ तीव्र रखने का है। तो फिर क्यों नहीं, हाँ अच्छा जो पुरुषार्थ रखेंगे वो आगे आगे आते जाएंगे, पुरुषार्थ से आगे आना है ना। अच्छा चलो शाबाश, टाइम होते हैं और लाका मालूम है वो सुनता। आप लोग खेल पालने बैठ जाएंगे, हम तो यहाँ झुटका खाएंगे ना, तो आप तो मजे में, आप तो देखते रहेंगे, हम तो भाई देखते कुछ नहीं है, तो हम तो हाँ इसीलिए आप खेल में बैठ जाओ, खाली अपना है बाबा को रिस्पेक्ट देते, जैसे कोई खिलाता है ना तो उसको नहीं हाँ ऑफर की जाती है, ये रिस्पेक्ट उसको याद कर करके, इसमें फायदा ही है, कोई नुकसान से बतलाता था ना हमारा रामचंद्र, हम खाने पर बैठते हैं तो भाई उसकी कहते हैं क्या तुम देते हैं हम तुमको याद कर करके, तो ये रिस्पेक्ट है। और उसको याद करके खाने से क्या होता है कि हाँ उस खाने का भी हमको ताकत मिलती है, खाली हमारा खून नहीं बनेगा लेकिन रूहानी भी बल, हाँ वो कहते हैं ना विचारों के ऊपर भी खान पान का असर पड़ता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम हाँ उस बात की याद से उस अन्न को पवित्र बना कर करके खाते हैं, तो उसका बल हमारे आत्मा को भी मिलता है, जिससे तो हम फिर प्यूरिफाइड बनते हैं। तो ये सभी बातें हैं जिसको समझना है, इसमें मूझना नहीं है। चलो शाबाश, हाँ तुम्हारे बाजू में बिठाए इसलिए थोड़ा वो भी खींचेंगी, थोड़ा हम भी बाबा को हाँ कहेंगे कि बाबा इनको थोड़ा घुमाओ फिराओ, हाँ कोई बात नहीं। हमने देखा हमने पाया ये माया का देश है ना, अपना थोड़ी है, हा? तो कहते हैं उड़ पंछी यहाँ से, ये पराया देश है, ये अपना नहीं है, अपना तो स्वर्ग धाम और शांति धाम। कल पूछा था नहीं, गति सदगति, एक गति धाम अर्थात शांति धाम, दूसरा सदगति धाम अथवा स्वर्ग। तो अपने धाम है वो, ये तो है ही दुख धाम, ये पराया, ये माया का, ये रावण का देश है, तो ये पराया है नहीं, अपना नहीं है। कहते पराये देश से अभी उड़ पंछी, अभी चलो अपने देश, हाँ तो अपना अभी देश का ले चलने वाला अभी आया है, ये पराया है, ये रावण का है देश, इसी से अब थके हो ना, तो अभी चलो उड़ो उड़ो उड़ो, हाँ जोगिया कोई कंपनी नहीं है, यही ज्ञान की या योग की जो धारणा रखी है माया से अपने को, जो अपना देश का वेश है। अपने देश का वेश कौन सा है, बताओ, हमारी बात शेर बताओ, हमारे देश का वेश कौन सा है, वही कौन सा वही कौन सा अपने देश का वेश कौन सा है, अपना, अपना कौन, ये अपना कौन कहती है, आत्मा। आत्मा के देश का वेश कौन सा है, परमात्मा तो परमात्मा है, अपना वेश कौन सा है। अपना वेश माना हम आत्मा नंगी आई थी, उसमें समय शरीर तो नहीं था ना पहले, तो अब प्लेन थे, तो कहते नंगे आए अभी नंगा जाना है, तो अभी यानी प्लेन हो जाओ, फिर आत्मा प्लेन जैसे शरीर से डिटैच हो जाओ, तो अपना जो देश का वेश है ना अभी उसी वेश में आ जाओ, ये वेश उतारो, ऐसे डिटैच हो जाओ। ये तो यहाँ लिया ना, परंतु तो यहाँ पहले अच्छा था, अभी लेते 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 ये शरीर भी पुराने हो गए, देखो उसमें दुख रोग कितना का भी ये था। अभी कहते ऐसे डिटैच हो जाओ, आप फिर मेरे देश में चलो, जैसे नंगे थे प्लेन हो जाओ, आत्मा प्लेन,
पीछे फिर आएंगे तो तुमको ये शरीर भी जो मिलेगा ना, इस देश का वेश, ये है इस देश का वेश शरीर, उस देश का तो वेश नहीं है ना, उस देश का प्लेन ना। तो अभी कहते हो उस देश का हो जाओ, अपने को ऐसा समझो जैसे नंगे आए थे, अभी ऐसा अपनी बुद्धि उसमें रखो ना, तो फिर अंत मते सो गए, फिर जब आएंगे तो शरीर भी अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, तो अभी अपने शांति धाम, पहले तो शांति धाम जाना है ना, पीछे सुख धाम। पहले कहाँ जाएंगे, शांति में या सुख में? कैसे कैसे हाँ, पहले तो वहां जाएंगे। टीचर ने जरा थोड़ी रियायत किया। हाँ, नहीं देखो क्लास में भी कोई स्टूडेंट बताते नहीं तो दस पड़ता है कि नहीं अपने बुद्धि से सुनाना है। नहीं, अपना जो देश है पहले पहले जाना है शांति धाम में, यानी पहले तो आत्मा हो जाना है, नहीं आत्मा के धाम में जाना है, पीछे फिर आत्मा आकर के सुख धाम, यानी फिर शरीर जो लेंगे सतयुग में वो फिर उसको सुख धाम कहेंगे, तो वो पीछे लेंगे। अभी तो पहले जाना है नहीं वापस जहाँ से आए हैं अपने घर को, स्वीट होम को, तो वो स्वीट होम जहाँ हम साइलेंस में आत्माएं हैं, तो अब तो उधर जाना है। तो पहले शांति धाम यानी वाया शांति धाम से फिर सुख धाम आएंगे। अभी यहाँ से जैसे होती है नहीं वाया बॉम्बे से अबू जाना है हमको, इसी तरह से यहाँ वाया शांति धाम से फिर जाएंगे सुख धाम, तो वाया होना है, शांति धाम वाया करना है। हिसाब है सब, ये ज्ञान ऐसा है जैसा चिट चैट है, पर तो ज्ञान है सब में। हाँ। आज आगे बैठा है नहीं वादू शेख, तो इसीलिए जीवन लाल क्या बोल रहा है? क्या है, जीवन लाल है क्या? अच्छा। कैसे रामचंद्र, ये तो देखो शांति धाम का बहुत अच्छा निवासी है, यहाँ बैठे बैठता है शांति धाम में, तो ऐसे बैठे हुए आएंगे जरूर सुख धाम में, सुख धाम में भी आएंगे ना। हाँ रामचंद्र जी, हाँ हाँ, खाली मुक्ति तो नहीं चाहिए ना, जीवन मुक्ति भी चाहिए ना, वो तो है। वो तो जन्म से अधिकार है, पक्का है। कहीं कहते हम खाली मुक्ति में बैठे रहें, आए नहीं फिर पर तो आना भी जरूर है, उसी से पीछे उतरे तो पहले क्यों नहीं आए ना, जीवन मुक्ति के टाइम, ये तो अकल की बात है, उतरना तो जरूर है, पीछे उतरे जब दुनिया पुरानी हो, नए घर का क्यों नहीं सुख ले रहे। अभी हमारा बाप, हमारा तुम्हारा सबका बाप, अभी अपना बाप ऐसे कहे, तो हम सबका पिता अभी आया है और अभी हमारी दुनिया सुख की बनाता है, इसीलिए कहते हैं पहले चलो मेरे धाम में जहाँ से आए थे, तब तक यहाँ सफाई हो जाएगी, ये सब डिस्ट्रक्शन से सब साफ सुफ हो करके फिर अच्छा यह हो जाएगा, फिर आकर करके तुम अच्छी दुनिया का सुख पाना। अभी चलो, जाना तो सबको है, वैसे भी ले तो जाऊंगा, परंतु अभी आया हूँ, मेरे से चलने में जरा अच्छा रास्ते से कोई कुछ खिटखिट नहीं हो गया, चल पड़ेंगे, इसीलिए कहते हैं अभी मेरे साथ चलो, मैं जो ये ज्ञान और योग की धारणा कराऊं, उसी धारणा से आराम से चलेंगे। तो अच्छी बात है, बाप अच्छी राय देते हैं और अच्छा साथ देता है, मदद करता है, खाली कहते थोड़ी हिम्मत करो, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, तो करना चाहिए। कैसा पारसी बाबू, हाँ बराबर, ये जहांगीर शेर, सबको चलना है, कोई भी हो, सबका बाप आया है, इस्लामी बुद्धिज्म सभी सबका। ओम शांति। एक 20 सेकंड साइलेंस के बाद हम चिंतन करेंगे।
ओम शांति। सभी को म्यूट पे ही रखा है। हैंड रेस करके बोले अगर आप सहमत हैं कि ऐसे मम्मा का ऑडियो सुनाए, रीडिंग नहीं की जाए, तो हैंड रेस करे अपना या चैट में लिखे यस। 3 3 जन को पसंद है, मतलब बाकी जन को रीडिंग। अच्छा, 4। यू कैन हैव बोथ, यू गोट हैव वन। 5 6, चैट में एक 6 है। ओके ठीक है। ओके, सभी को अनम्यूट किया है। देखिए, सभी को अनम्यूट करेंगे ना, तो सभी अनम्यूट करके फिर अभी हैंड डाउन जिसको नहीं शेयर करना है। अच्छा ठीक है, तो हम ये समझ लेते हैं क्योंकि चैट में भी आया है कि मम्मा की ऑडियो हम प्ले करेंगे इसी तरह रोज। हाईलाइट करना भी ठीक है आपके लिए, जो भी नए जुड़ते हैं उसको पता चलेगा कौन सी लाइन चल रही है मम्मा की, है ना। ठीक है, चलो तो हम शेयर करें। ये मम्मा की मुरली से क्या लिया और आज की सुबह की अव्यक्त मुरली से क्या लिया। बहुत पावरफुल दोनों भाई दोनों जी, मुरलियां। ओम शांति। ओम मुझे शांति। कहना था कि ऑडियो क्लासेस मम्मा की हम अपने आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं, लेकिन ये पढ़ना ग्रुप में होगा तो बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू। और वोट तो आ गया है, सभी को सुनना है, तो एक के लिए हम पूरे क्लास की ये नहीं करेंगे क्योंकि रीडिंग में भी टाइम जाता है और ग्रामर मिस्टेक्स भी है उसमें, मुरली में। ठीक है, सो आई थिंक मोस्ट अग्री ओम कि शांति हम बस। यही। जी बोलिए। हमें ऑडियो सुनना। ओम जी शांति। जी जी शुक्रिया। जी। अभी ये तो तय हो गया है, लेकिन अभी हम पॉइंट शेयर करेंगे ज्यादा समय ना लेते हुए। 7 मिनट बाकी है, सभी अनम्यूट हैं। पॉइंट शेयर करें, क्या कहा मम्मा ने और आज सुबह की मुरली में क्या कहा बाबा ने। बोलिए, विनीता बहन आपको बोलना है। जी भाई जी, ओम शांति। ओम तो शांति। आज सुबह की मुरली में बाबा बोले कि 3 स्वरूप हमारा बता रहे थे। उन 3 स्वरूपों में सबसे विशेष बाबा ने कहा कि हमारा वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप है, फिर फरिश्ता, फिर देवता स्वरूप है। तो वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप जो हमारा है, उसकी बाबा ने उसकी विशेषता बताई कि प्योरिटी। ब्राह्मण की विशेषता ही है प्योरिटी, और हम्म, प्योरिटी भी है। और साथ ही साथ बाबा बोले कि यही सुख शांति की जननी भी है, प्योरिटी। और अभी मम्मा की मुरली से मैंने जो अभी सुना, धारण किया, तो मम्मा हम्म, बहुत अच्छे से बता रही कि अपना जो देश का वेश है ना, अभी उसी वेश में आ जाओ। यानी कि नंगे आए थे, यानी आत्मा जो है अशरीरी आई थी, और फिर से हम्म, वो अशरीरी के स्वरूप में हमें रहना है इस प्रैक्टिस में। ओम शांति। जी। और बोलिए नेक्स्ट, तारा बहन। जी भाई जी, तो मुरली से बाबा ने कहा है कि जो संकल्प होते हैं उसके निश्चय और सफलता पूर्वक होना चाहिए। तो जो कदम हम उठाते हैं पहले चेक करके तब वो कदम उठाए, ये नहीं कि कदम उठाने के बाद चेक करें। और फिर जो हम सोचते हैं वो कर्म सोच करके तब वो कर्म ले, ये नहीं कि कर्म करने के बाद सोचे। तो जितना हम अपने सम्मान में रहेंगे उतना हमारे अपने पोजीशन में रहेंगे, तो फिर माया ओपोजिशन नहीं बन सकेगी। तो ऐसे बोला था मुरली में। और मम्मा के जो थी मुरली, उसमें यही बात था कि देश का भेष आत्मा है। तो जैसे हम नंगे आए थे, तो नंगे ये शरीर को से हमें डिटैच हो जाना है और अपने बुद्धि बस आत्मा को ही याद करे, उसमें रखे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ओम शांति। जी शुक्रिया। और ओम शांति भाई जी। जी। मम्मा की मुरली में मम्मा ने कहा कि आत्मा का देश परम धाम है। तो यह रावण की दुनिया है, यह दुख धाम है, और हमें शांति धाम जाना है। अशरीर बनकर आए हैं, अशरीर बनकर घर जाना है, और फिर सुख धाम में आना है। ओम शांति।
जी बहुत सुंदर। कल्पना बहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम जी शांति। आज मामा बोले है गति सदगति दोनों भी प्राप्त करना है, इसलिए उड़ो। गति अभी सदगति में आने के लिए दूसरे को नहीं मालूम सतयुग में आने का, मगर गति भी प्राप्त करने का भी है और सदगति भी प्राप्त करने का है। और आज बाबा हम्म, कह रहे मुरली में, आज का व्यक्त मुरली में, आत्मिक स्थिति में रहकर अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, हाँ परमात्मा के प्यार में खो जाओ, देह से न्यारे बन जाओ। ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी। जी बहना। हाँ, हम बाबा ने कहा है मुरली में कि आप ब्राह्मण जीवन के बारे में तो सबको बताओ, आपको ये नहीं सोचना है कि कौन मेरी बात में आएगा कौन नहीं आएगा, ये जो है बाबा ही करेगा, इसलिए बता के छोड़ देना है। बोलते हैं कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो 1000 कदम बाबा का होगा। और अभी जो है, जो मम्मा का ये सुना हमने रिकॉर्डिंग, उसमें बोला है कि आत्मा का जो है अपना घर जो है शांति धाम ही है। और खान पान के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई जी, और थैंक यू बाबा। सुंदर, बहुत सुंदर जी। और आज ओम बाबा ने कुछ, शांति। जी बोलिए, एक एक करके बोलिए। हम ओम शांति। आज जी जैसे मम्मा की मुरली में मम्मा ने बोला कि हमें जाना है, सुख धाम जाना है, मगर जाना शांति धाम से है। पहले शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम जाना है। और हमने मम्मा की मुरलियां बहुत सुनी है, मगर आज हमने मम्मा की मुरली में वो सुना कि वो हंस रहे थे, जैसे पहली बार सुना, बहुत अच्छा लगा जैसे। और मुरली में, आज की मुरली में बाबा ने मेन फोकस फरिश्ता पे किया कि फरिश्ता, अब फरिश्ता बनने की बारी है। ब्राह्मण तो बन गए हम, तो फरिश्ता बनना है। तो बाबा ने यही बोला कि अब जो लक्ष्य है तुम्हारा, बाबा ने लक्ष्य बताया फरिश्ता बनने का, कि तुम्हारा फरिश्ता बनने का लक्ष्य है। और बाबा ने कहा कि पुरानी संसार का जो है उसको छोड़ना है, कोई संस्कार नहीं लेना है, और जो नए संस्कार भरने हैं, फरिश्ते वाले ही भरने हैं। तो बाबा ने आगे ये बोला कि जो समस्या के समय जो डबल लाइट बन जाता है, लगा लो, और मनसा वाचा संबंध संपर्क में जो डबल लाइट और हल्का रहता है, तो वो फरिश्ता होता है। बाबा ने कहा कि हल्की चीज ही उड़ सकती है, भारी चीज उड़ नहीं सकती। ओम शांति। जी। प्रिया बहन जी बोल सकते हैं। और किसी का भी माइक अनम्यूट हुआ था, बोल सकते हैं। जानते हो? जी जी। तो माँ आज बोल रहे हमें मुक्ति में जाना है, जीवन मुक्ति। क्या सोचते हो, मुक्ति में जाके वहीं बैठेंगे क्या? सुख में नहीं आएंगे क्या? शांति धाम से सुख धाम में भी जाना है। और बाबा के आज की मुरली से बाबा बोलते हैं जितना प्यूरिटी होगी उतना ही सुख और शांति जीवन में होगी, नेचुरल नहीं होगी। तो ब्राह्मण तो बने हैं, लेकिन उसका लक्ष्य भी चाहिए ना। अपना लक्ष्य क्या है वो भी हम याद रखना है। तो ब्राह्मण तो फरिश्ता बनना है, फरिश्ता का लक्ष्य अपना है ना, तो करना है। ओम शांति। जी थैंक यू। टाइम हो चुका है, एक लास्ट पॉइंट लेते हैं। बोलिए अनीता जी। ओम शांति भाई जी। जी बोल बाबा सकते की हैं। मुरली में आज ये भी था कि जब भी कुछ बोलो तो उससे पहले मैं कौन, मतलब मैं आत्मा बोलो। और जब भी कुछ करो तो मेरा जो कहते हो तो वो मेरा बाबा होना चाहिए, कि मेरा बाबा। जैसे बाबा ने मिसाल वो उदाहरण भी दिया था रुमाल का या साड़ी का। जैसा कोई कहेगा कि मेरा रुमाल, तो उससे पहले कहो मेरा बाबा, तो तब रुमाल याद आना चाहिए और मैं आत्मा याद रहना चाहिए। ये अभ्यास बाबा ने पक्का कराया। और फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें सर्व शक्तियों को साकार देनी है सभी आत्माओं को। ओम शांति। बहुत सुंदर और गहरी पॉइंट थी ये, बेसिक्स। हाँ जी। थैंक यू सभी को। शेरू भाई जी एक योग कमेंट्री लगा सकते हैं प्लीज। आशीष भाई आज रीड करेंगे भाई मुरली। जी आए हुए हैं, अभी तक भाई जी आए हुए हैं। अच्छा आ गए हैं। आशीष भाई जी आप योग कराने वाले हैं? जी जरूर। थैंक यू भाई जी। ओम शांति।
ओम शांति। तो आज विशेष हम 3 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सब स्थित हो जाए अपने पवित्र ब्राह्मण स्वरूप में। विजुलाइज करें अपने आप को शांति स्तंभ के आगे, मधुबन वरदान भूमि पर। 1 सेकंड में सभी पहुंच जाए। और फील करें पवित्रता की किरणें शांति स्तंभ से निकल मुझ ब्राह्मण आत्मा में समा रही है। इस पवित्र वातावरण में मैं ब्राह्मण आत्मा धीरे धीरे अपने शरीर का भान भूलता जा रहा हूँ। और अपने आप को लाइट के शरीर में देख रहा हूं। मेरे अंग अंग से पवित्र वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रही है। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। अब 1 सेकंड में उड़ चले सूक्ष्म वतन में संपूर्ण पवित्रता का फरिश्ता अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख देखे बाप दादा को मेरा संसार ही बाप दादा है। मैं फरिश्ता बाबा से वो पवित्र दृष्टि अनुभव कर रहा हूं। मैं अत्यंत हल्का हूं। मनसा वाचा संबंध संपर्क में हल्का। बाबा की दृष्टि मेरे सभी बोझ नष्ट कर चुकी है और मैं डबल लाइट फरिश्ता सूक्ष्म वतन में बाबा के सम्मुख अपनी संपूर्ण पवित्रता का अनुभव कर रहा हूं।
अब इसी पवित्र स्थिति में उड़ चले अपने आदि स्वरूप देवता स्वरूप में, सत्युग में। वो पवित्र साकार दुनिया जहाँ मैं आत्मा भी पवित्र, मेरा शरीर भी पवित्र। देखे अपने आप को, महसूस करें, ये देवता मैं हूँ। दृष्टि में भी पवित्रता, वृत्ति में, वाणी में, कर्म में मैं पवित्र देवता हूँ। अपने चारों तरफ देखें, वो पवित्र प्रकृति, सत्व प्रधान सृष्टि। पेड़ देखे, वहाँ के फूल फल देखे, अपने महल को देखे, अपने विमान को देखे, अपनी पवित्र बुद्धि द्वारा सत्युग की सैर करें। सत्युग का अनुभव करते अब वापस इस साकार सृष्टि में, साकार शरीर में लौट आए। भगवान ने जो मुझे दिव्य बुद्धि दी है, उसके आधार पर मैं अपने तीनों स्वरूपों का अनुभव कर सकता हूँ। मैं ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता हूँ। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। तो आज मुरली की तारीख है 15 अप्रैल 1984। जैसे बाबा ने सुबह 3 स्वरूप बताए, वैसे अभी बच्चों की 3 अवस्थाएं बाबा बता रहा है। तो मुरली का टाइटल है स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। अव्यक्त बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों के प्रति बोले, बाप दादा सभी स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। कौन से 3 प्रकार के बच्चे हैं? स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। अब स्नेही बच्चों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले हैं। अभी इसके प्रकार कौन से हैं? एक है दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख, उससे प्रभावित हो स्नेही बनना। किसी का परिवर्तन देखते हैं हमारे घर में और हम स्नेही बन जाते हैं। बाबा के पास चले जाते हैं, कुछ ना कुछ वहाँ की अनुभूति करते हैं कि मुझे भी इसके जैसा बनना है। तो दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख, उससे प्रभावित हो स्नेही बनना।
दूसरे हैं किसी न किसी गुण की, चाहे सुख व शांति की, थोड़ी सी अनुभव की झलक देख स्नेही बनना। बाबा के पास गए, अचानक शांति का अनुभव बहुत हुआ। पहले बहुत डिस्टर्ब थे, मन बहुत भारी था, सेंटर पर गए, शांति का अनुभव हुआ, तो उस अनुभव के आधार पर स्नेही बने। तीसरे हैं संग अर्थात संगठन का, शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं। सेंटर पर जाते हैं, वहाँ पर शुद्ध आत्माएं हैं, शुद्ध ब्रह्मा भोजन मिलता है, हाँ, तो सेंटर का वाइब्रेशन है, तो वो सहारा बहुतों को आगे बढ़ाता है। तो बाबा कहते हैं ये है तीसरे प्रकार की संघ अर्थात संगठन का, शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चौथे हैं परमात्म स्नेही आत्माएं, डायरेक्ट बाबा से वो स्नेह का अनुभव करने वाली। तो स्नेही सब है, लेकिन स्नेह में भी नंबर है। यथार्थ स्नेही अर्थात, इसको अंडरलाइन करना है, यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को यथार्थ रीति से जान स्नेही बनना। बाप को यथार्थ रीति से जान, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिर्फ मैं आत्मा, बाबा परमात्मा, वो भी बिंदी, मैं भी बिंदी, वो परम धाम में रहता, उसको यथार्थ रीति नहीं कहते। लेकिन बाबा क्यों आया है, बाबा का कर्तव्य क्या है, मैं कैसे बाबा को यूज कर सकता हूँ। बाबा जैसे बोलते हैं ना कि कई बच्चे योग में बैठते और बोलते शक्ति दे दो, शांति दे दो, बाबा कहते ये काम मेरे नहीं, आप ले लो। तो मांगने का भक्ति का संस्कार यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है, उसको भी यथार्थ रीति नहीं कहेंगे ना। और इसलिए बाबा कहते परमात्म स्नेही आत्माएं, तो यथार्थ स्नेह क्या है, जो बाप को यथार्थ रीति से जान स्नेही बनते हैं। तो पहले में क्या हो सकता है कि किसी का परिवर्तन देखा, प्रभावित हुए, लेकिन कल वही आत्मा गड़बड़ होती है तो हमारा स्नेह कम हो जाएगा। दूसरे में आज मुझे शांति की अनुभूति हुई, कल होगी या नहीं पता नहीं, फिर उसमें भी गड़बड़ हो सकती है, नंबर पढ़ सकते हैं। तीसरे संग बहुत अच्छा, कितना वंडरफुल सेंटर है, कितनी अच्छी आत्माएं आती है, फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ पर मैं कुछ झगड़ा देख लेता हूँ, फिर स्नेह में नंबर पड़ेगा। लेकिन जिस आत्मा ने परमात्मा के साथ डायरेक्ट स्नेह अनुभव किया है, वो कभी भी हलचल में नहीं आएंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं यथार्थ स्नेही अर्थात बाप को यथार्थ रीति से जान स्नेही बनना। ऐसे ही तो पहले है स्नेही, कितने प्रकार बोले बाबा ने, 4। पहला है श्रेष्ठ जीवन को देख स्नेही, दूसरा किसी न किसी गुण को देख उसकी अनुभूति कर स्नेही, तीसरे है संग अथवा संगठन, वो सहारा अनुभव करके स्नेही, और चौथे है परमात्म स्नेही। ऐसे ही सहयोगी आत्माओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी हैं। पहला कौन सा है अभी, एक है भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी। माना क्या, अच्छी बातें हैं, अच्छा स्थान है, अच्छी जीवन वाले हैं, अच्छे स्थान पर करने से अच्छा फल मिलता है, इसी आधार पर, इसी आकर्षण से सहयोगी बनना, अर्थात अपना थोड़ा बहुत तन मन धन लगाना। पहले किसी मंदिर में जाते थे, उसकी भंडारी में कुछ 1 रुपया डालते थे, अभी वो देवी देवता बदले, सेंटर पर आए उसकी भंडारी में डाले, लेकिन संस्कार वैसे के वैसे ही है। तो यह है भक्ति के संस्कार कि मुझे कुछ चाहिए इसीलिए मैं कर रहा हूँ, यह थोड़ा बहुत अच्छा है, मालूम नहीं वहाँ क्या होता है, लेकिन अच्छा लगता है, इस अनुसार थोड़ा बहुत सहयोगी। दूसरे ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा कुछ प्राप्ति करने के आधार पर सहयोगी बनना। मैंने कोर्स किया, ज्ञान व योग भी किया, थोड़ी बहुत धारणा भी हुई, जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ, इसलिए सहयोगी बने। और तीसरा, अभी तीसरे सहयोगी कौन से हैं, एक बाप दूसरा न कोई, एक ही बाप है, एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है। बाप का कार्य सो मेरा कार्य है, अंडरलाइन, बाप का कार्य सो मेरा कार्य है। ऐसे अपना बाप, अपना घर,
अपना कार्य, श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझ सहयोगी, सदा के लिए बनना। तो अंतर हो गया ना। तो पहला कौन है सहयोगी? भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी। दूसरे कौन है? थोड़ा बहुत प्राप्ति ज्ञान व योग के आधार से, तो सहयोगी। लेकिन तीसरे कौन है? अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य, ये श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझ सहयोगी, सदा के लिए बनना। तो अंतर हो गए ना। तो हो गए स्नेही, हो गए सहयोगी, हो गए। ऐसे ही शक्तिशाली आत्माएं, इसमें भी भिन्न भिन्न स्टेज वाले हैं। सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानने वाले कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा हूं, ये जानकर प्रयत्न करते हैं शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का। लेकिन क्या होता है? सिर्फ जानने तक होने के कारण जब ये ज्ञान की पॉइंट स्मृति में आती है, उस समय शक्तिशाली पॉइंट के कारण वो थोड़ा सा समय शक्तिशाली बनते, फिर पॉइंट भूली, शक्ति गई। जैसे होता है ना, ड्रामा का नॉलेज मिला है, ड्रामा कैसा है? कल्याणकारी है, लेकिन सिर्फ नॉलेज तक है, धारणा तक नहीं आया है। तो ऐसी आत्मा बहुत बड़ी परिस्थिति आएगी तो बहुत रोएगी, लेकिन रोते रोते क्या कहेगी? ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। माना नॉलेज रिपीट हो रहा है लेकिन धारणा नहीं हो रही है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि कोई भी पॉइंट अगर नॉलेज के आधार पर ही है, सिर्फ जानते हैं, लेकिन जब तक जानते हैं तब तक थोड़ा समय शक्तिशाली है, फिर पॉइंट भूली, शक्ति गई। जरा भी माया का प्रभाव ज्ञान भुलाए निर्बल बना देता है। तो ये पहला कौन है? ज्ञान के आधार पर जानने वाले शक्तिशाली। दूसरे हैं ज्ञान का चिंतन भी करते, वर्णन भी करते, दूसरों को शक्तिशाली बातें सुनाते, और उस समय सेवा का फल मिलने के कारण अपने को उतना समय शक्तिशाली अनुभव करते, लेकिन चिंतन के समय तक व वर्णन के समय तक सदा नहीं। जैसे हम सेवा कर रहे हैं, प्रदर्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाँ, या फिर कहीं क्लास करा रहे हैं, कहीं कोर्स करा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो सेवा करते, या इवन फिजिकल सेवा चल रही है, कोई कर्मणा सेवा, तो बाबा कहते उस वक्त वो सेवा का फल जो मिलता है, जो दुआ मिलती है आत्माओं की, उसकी वजह से वो शक्तिशाली अनुभव करते, लेकिन उतना ही समय तक, चिंतन के समय तक व वर्णन के समय तक सदा नहीं। तो पहले चिंतन की स्थिति, दूसरी वर्णन की स्थिति, और तीसरे है सदा शक्तिशाली आत्माएं। देखो, नंबर 1 वाले, नंबर 2 वाले क्या है? सदा नहीं है, थोड़ा थोड़ा समय शक्तिशाली अनुभूति करेंगे, लेकिन तीसरे है सदा शक्तिशाली आत्माएं। सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। अंडरलाइन, मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बनते, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बनते। स्वरूप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। माना उनका वो एम्बॉडीमेंट, वो दिखेंगे ही वैसे। स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना। उनके हर कदम, हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं, स्मृति स्वरूप है, इसीलिए सदा शक्तिशाली स्थिति है। जनरली 2 स्वरूप कौन से बाबा बताता है? एक है स्मृति स्वरूप, दूसरा है सोचता स्वरूप। तो सोचता स्वरूप माना रिपीट करने वाले, स्मृति स्वरूप माना स्मृति द्वारा समर्थ बनने वाले। तो इसलिए बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप है, इसीलिए सदा शक्तिशाली स्थिति है। शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेगी, और सदा श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव होगा। उस आत्मा को कभी भी श्रीमत फॉलो करने में कठिनाई नहीं लगी। हाँ, पता नहीं कैसे पवित्र रहेंगे, पता नहीं कैसे सुबह उठेंगे, पता नहीं क्रोध को कैसे ख़त्म करेंगे, नेचुरल होता जाएगा, क्योंकि है ही शक्ति स्वरूप, है ही कंबाइंड स्वरूप का अनुभव। तो बाबा कहते सदा श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव होगा। शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने के कारण
सफलता के खजाने के मालिक अनुभव करते हैं। सदा सर्व प्राप्तियों के झूलों में झूलते रहते हैं। क्या क्या होता है शक्तिशाली आत्मा का? दृढ़ता की चाबी का अधिकारी है तो सफलता है। सर्व प्राप्तियों के झूले में फिर झूलते रहते हैं। फिर सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं। सदा रूहानी नशे में होने के कारण, इंपॉर्टेंट, सदा रूहानी नशे में होने के कारण पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज परे रहते हैं। अंडरलाइन। शक्तिशाली आत्मा को कलयुगी बातें खींचेंगी नहीं। जैसे बाबा ने आज कहा, न फरिश्ता अर्थात न पुराने संसार न पुराने संस्कार से कोई भी नाता नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं। तो बाबा वही कहते कि जो आत्मा शक्तिशाली होगी, स्मृति स्वरूप होगी, समर्थ होगी, वो पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज परे रहते हैं। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। शक्तिशाली आत्मा का हर कर्म, बोल स्वतः और सहज सेवा कराता रहता है। स्वपरिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता हुई पड़ी है, यह अनुभव सदा ही रहता है। देखो शक्तिशाली आत्मा जो है सदा, उनकी निशानियां बाबा बता रहे। किसी भी कार्य में क्या करें, क्या होगा, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। सफलता की माला सदा जीवन में पड़ी हुई है। विजयी हूं, विजय माला का हूं। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अटल निश्चय स्वतः और सदा रहता ही है। उसको कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो सदा शक्तिशाली आत्माएं हैं, उनको कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा, क्या करे। नहीं, मैं हूं ही सफलता मूर्त। और इसमें भी क्या है, सिर्फ ज्ञान के आधार पर नहीं, सोचता स्वरूप नहीं, लेकिन उसका एक्चुअली स्वरूप बनेंगे वो। तो अंदर में कोई भी हलचल नहीं। इसलिए बाबा क्या कह रहा है, मैं विजयी हूं, विजय माला का हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अटल निश्चय सदा ही रहता है। तो समझा? अब अपने से पूछो, अपने आप से पूछो, मैं कौन? कौन से शक्ति की कैटेगरी में हम चेक करें एक सेकंड से भी। ज्ञान के आधार पर कभी कभी सिर्फ पॉइंट को याद करके आती है शक्ति, फिर भूल जाती है। दूसरा चिंतन वर्णन के समय पर ही होती है। तीसरा सदा शक्तिशाली है। चेक करना है। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? शक्तिशाली आत्माएं माइनॉरिटी है। स्नेही सहयोगी, उसमें भी भिन्न भिन्न वैरायटी वाले मेजॉरिटी है। तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे सभी? शक्तिशाली बनो। संगम युग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो। अंडरलाइन। आज किसी को बोला संगम युग क्या है, तो 1 घंटा क्लास करा सकता है। संगम युग माना पुरुषोत्तम युग, संगम युग माना कल्याणकारी युग, संगम युग में हम देवता बनते, कितनी सारी पॉइंट्स संगम युग की। लेकिन प्रॉब्लम किधर आती है? चिंतन या वर्णन में नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अनुभूति में। और अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? सदा शक्तिशाली नहीं है। इसलिए बहुत सुंदर बात बाबा इसमें बता रहा है, संगम युग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो। समझा? सिर्फ जानने वाले नहीं, पाने वाले बनो। अच्छा, अपने घर में आए व बाप के घर में आए, पहुंच गए, ये देख बाप दादा खुश होते हैं। आप भी बहुत खुश हो रहे हैं ना? ये खुशी सदा कायम रहे। सिर्फ मधुबन तक नहीं, संगम युग ही साथ रहे। घर जाने के बाद भी बाबा क्या कहता है, वो खुशी साथ रहे। बच्चों की खुशी में बाप भी खुश है। कहाँ कहाँ से चलकर सहन कर पहुंच तो गए ना। गर्मी सर्दी खान पान सबको सहन कर पहुंचे हो। धूल मिट्टी की वर्षा भी हुई। ये सब पुरानी दुनिया में तो होता ही है, फिर भी आराम तो मिल गया ना। इसे तो बाबा ने क्या कहा, जो सदा शक्तिशाली होंगे वह पुरानी दुनिया में कहीं भी अटकेंगे नहीं, पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे रहेंगे।
तो बाबा कहते ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, ये तो पुरानी दुनिया में होता ही है। फिर भी आराम मिल गया ना, आराम किया, 3 फुट नहीं तो 2 फुट जगह तो मिली। ये 84 की मुरली है, मैंने पांडव भवन में होगी ना ये मुरली। तो पांडव भवन में इतनी जगह नहीं होती है, इसलिए बाबा कहते एक एक रूम में कितनी कितनी आत्माएं सोती है ना। तो बाबा कहते ठीक है, 3 फुट नहीं तो 2 फुट जगह तो मिली। फिर भी अपना घर, दाता का घर मीठा लगता है ना। भक्ति मार्ग की यात्राओं से तो अच्छा स्थान है, छत्र छाया के अंदर तो आ गए, प्यार की पालना में आ गए, यज्ञ की श्रेष्ठ धरनी पर पहुंचना, यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी बनना कितना महत्व है। क्यों भागते हैं सभी मधुबन? क्योंकि वो वरदान भूमि है, श्रेष्ठ धरनी है, जहाँ पर इतनी तपस्या महारथियों ने की है, जहाँ भगवान का अवतरण हुआ है। तो बाबा कहते ऐसी धरनी पर पहुँचना, फिर ब्रह्मा भोजन, यज्ञ का प्रसाद, उसका अधिकारी बनना कितना महत्व है। एक कणा अनेक मूल्यों के समान है, ये तो सब जानते हो ना। वो तो प्रसाद का एक कणा मिलने के प्यासे हैं। भक्ति में वही होता है ना, एक कणा भी मिले तो भी बहुत इम्पोर्टेंट। और आपको तो ब्रह्मा भोजन पेट भर कर मिलेगा। इसीलिए देखो, हम भक्ति में भी प्रसाद को कितना महत्व देते हैं। अगर नीचे भी गिरता है ना तो इमीडिएटली उठाकर माथे को लगाते हैं, लेकिन वेस्ट नहीं करते। और बाबा के कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ब्रह्मा भोजन वेस्ट करते हैं। तो क्या होना चाहिए ना, इसलिए बाबा क्या कह रहा है, एक एक कणा कितना इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कहते आपको तो ब्रह्मा भोजन पेट भर कर मिलेगा, तो कितने भाग्यवान हो। इस महत्व से ब्रह्मा भोजन खाना, तो सदा के लिए मन भी महान बन जाएगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा पंजाब आया है, इस बारी ज़्यादा क्यों भागे हो? इतनी संख्या कभी नहीं आई है। होश में आ गए। बाबा के सामने पंजाब और ईस्टर्न जोन है, तो बाबा कहते पंजाब वालों के लिए होश में आ गए। फिर भी बाप दादा यही श्रेष्ठ विशेषता देखते हैं। पंजाब में सत्संग और अमृत वेले का महत्व है। सिख धर्म में है ना बहुत सारा उसका महत्व। नंगे पाँव भी अमृत वेले पहुंच जाते हैं। बाप दादा भी पंजाब निवासी बच्चों को इसी महत्व को जानने वालों की महानता से देखते हैं। पंजाब निवासी अर्थात सदा संग के रूहानी रंग में रंगे हुए, सदा सत्य के संग में रहने वाले, ऐसे हो ना। पंजाब वाले सभी अमृत वेले समर्थ हो मिलन मनाते हो? ये पंजाब वालों के लिए नहीं, हम सभी के लिए क्वेश्चन है कि अमृत वेले उठते तो हैं, लेकिन हमारा मिलन की क्वालिटी चेक करें। क्या बाबा के साथ जो हम मिलन मनाते हैं वो उसमें समर्थ होकर बैठते हैं या मन भटकता है? फिर दूसरा क्वेश्चन, पंजाब वालों में अमृत वेले का आलस्य तो नहीं है ना? हम आत्माएं भी चेक करें, अमृत वेले उठने का आलस्य तो नहीं है ना? फिर नेक्स्ट, झुटके तो नहीं खाते हो? उठकर बैठे लेकिन आधा समय निद्रालोक, ऐसा तो नहीं है ना? तो पंजाब की विशेषता सदा याद रखना। कौन सी दो विशेषताएं बताई पंजाब की? सत्संग और अमृत वेला। और इसलिए अमृत वेले के लिए बाबा ने क्या कहा? अमृत वेला समर्थ होकर बैठना है, झुटका नहीं खाना है, और आलस्य अलबेलापन नहीं। अच्छा, ईस्टर्न जोन भी आया है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, फिर नेपाल, वो सब ईस्टर्न जोन में आते हैं। तो ईस्ट की विशेषता क्या होती है? सनराइज, वहाँ से सनराइज होता है ना पहला। तो सूर्य सदा उदय होता है, सूर्य अर्थात रोशनी का पुंज। तो सभी ईस्टर्न जोन वाले मास्टर ज्ञान सूर्य है, सभी ईस्टर्न जोन वाले मास्टर ज्ञान सूर्य है। यह ये टाइटल ईस्टर्न जोन वालों के लिए नहीं, हम सभी के लिए है। तो हम भी कौन है? मास्टर ज्ञान सूर्य। तो क्या करता है मास्टर ज्ञान सूर्य? सदा अंधकार को मिटाने वाले, रोशनी देने वाले हैं ना, ये विशेषता है ना। मेरे अंदर का भी अंधकार मिटा हुआ हो, बॉडी कॉन्शियसनेस का अंधकार, और दूसरों को भी मैं उसके द्वारा मदद करूं। कभी माया के अंधकार में नहीं आने वाले।
अंधकार मिटाने वाले मास्टर दाता हो गए ना। सूर्य दाता है ना, तो सभी मास्टर सूर्य अर्थात मास्टर दाता बन विश्व को रोशनी देने के कार्य में बिजी रहते हो ना। चेक करें, लास्ट वीक संडे को बाबा ने क्या कहा, कोई कैसा भी आपके सामने आए, भले वो ले भी नहीं रहा है दुआएं, तो भी आपका काम क्या है, आप दाता के बच्चे हो, आप देते जाओ। आज भी था, आज भी बाबा ने था ना, बाबा ने कहा ना कि कोई पत्थर वाला होगा, पत्थर वाले संस्कार है, नहीं बदल रहा है, आप तो नहीं बदलो, आप तो उसको मर्सीफुल बनकर देते जाओ। तो बाबा वही कहता है कि अगर मास्टर ज्ञान सूर्य है तो क्या करेगा मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर दाता बन विश्व को रोशनी देने के कार्य में बिजी रहते हो ना। जो स्वयं बिजी रहते हैं, फुर्सत में नहीं रहते, माया को भी उन्हों के लिए फुर्सत नहीं होती। तो ईस्टर्न जोन वाले क्या समझते हो, ईस्टर्न जोन में माया आती है, आती भी है तो नमस्कार करने आती है या मिकी माउस बना देती है। कार्टून को बाबा याद कर रहे हैं आज। हाँ, मिकी माउस बना देती, कभी बड़ी हो जाती, कभी छोटी हो जाती है, कभी उसका रूप बदल जाता है। क्या मिकी माउस का खेल अच्छा लगता है? ईस्टर्न जोन की गद्दी है बाप की गद्दी, तो राजगद्दी हो गई ना। राजगद्दी वाले राजे होंगे या मिकी माउस होंगे? तो सभी चेक करें, सभी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। मास्टर ज्ञान सूर्य की विशेषता क्या बताई बाबा ने, कॉन्स्टेंटली विश्व को रोशनी देने के कार्य में बिजी रहने वाले। ज्ञान सूर्य उदय भी वहां से ही हुआ है ना, ईस्ट से ही उदय हुआ, तो समझा अपनी विशेषता। प्रवेशता की श्रेष्ठ गद्दी के अर्थात वरदानी स्थान की श्रेष्ठ आत्माएं हो। ये विशेषता किसी और जोन में नहीं है। भगवान की प्रवेशता भी उसी जगह से हुई है, इसलिए बाबा कहते ये विशेषता और किसी जोन में नहीं है। तो सदा अपने विशेषता को विश्व की सेवा में लगाओ। क्या विशेषता करेंगे? सदा मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रोशनी देने वाले मास्टर दाता। अच्छा, सभी मिलने आए हैं, सदा श्रेष्ठ मिलन मनाते रहना। मेला अर्थात मिलना, एक सेकंड भी मिलन मेले से वंचित नहीं होना, निरंतर योगी का अनुभव पक्का करके जाना। अच्छा, सदा एक बाप के स्नेह में रहने वाले स्नेही आत्माओं को, हर कदम ईश्वरीय कार्य के सहयोगी आत्माओं को, सदा शक्तिशाली स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा विजय के अधिकार को अनुभव करने वाले विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से एक बल और एक भरोसे से सदा उन्नति को पाते रहो। कौन है मेरा एक बल और एक भरोसा? बाबा। सदा एक बाप के हैं, एक बाप की श्रीमत पर चलना है, इसी पुरुषार्थ से आगे बढ़ते चलो। सदा एक बाप के हैं और उस एक बाप की श्रीमत पर चलना है। अनुभव करो श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप बनने का। एक्सपीरियंस करो, बाबा कहते हैं। ज्ञान सुनाने वाले नहीं, ज्ञान का चिंतन करने वाले नहीं, लेकिन ज्ञान का स्वरूप बनने वाले। तो क्या कहता है बाबा? अनुभव करो श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप बनने का, महान योगी बनने का। गहराई में जाओ। देखो क्या कह, गहराई कैसे डेवलप करनी वो भी बाबा बता रहा है। जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अमूल्य अनुभव के रत्न प्राप्त करेंगे। उसके लिए ज़रूरी क्या है? एकाग्र बुद्धि बनो। देखो वर्तमान समय हम सबका यह पुरुषार्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, एकाग्रता।
एक एक संकल्प में ज़्यादा से ज़्यादा समय टिकने का अभ्यास, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, मन भटकता बहुत है, लेकिन उसमें ही एकाग्रता का अभ्यास। बाबा कहते ये भी एक्सपेरिमेंट है ना, इसलिए योगी बनना माने योगी के साथ प्रयोगी। तो ये एकाग्र बुद्धि बनो। जहाँ एकाग्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव है। अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे नहीं जाओ, अविनाशी प्राप्ति करो। कलयुगी प्राप्ति के पीछे तो नहीं जाना है, लेकिन यहाँ बाबा के यहाँ पर हम अपने संस्कार परिवर्तन कैसे कर सकते हैं उसके चिंतन में चले जाओ। कौन सी बात है उसको मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ, कैसे उसके ऊपर विजय पा सकता हूँ, इसके एक्सपेरिमेंट करो, प्रयोगी बनो। यह है अविनाशी प्राप्ति। विनाशी बातों में आकर्षित नहीं हो, सदा अपने को अविनाशी खजाने के मालिक समझ बेहद में आओ, हद में नहीं आओ। क्या करना है? सदा अपने को अविनाशी खजाने के मालिक समझ बेहद में आओ, हद में नहीं आओ। बेहद का मज़ा और हद के आकर्षण का मज़ा, इसमें रात दिन का फर्क है। कलयुगी चीज़ें हद में है ना, मेरा 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 मेरा। जैसे बाबा ने आज का मेरा मेरा और मैं दो चीज़ें। बेहद का मज़ा अलग है। हाँ, मैं एक आत्मा के पीछे नहीं, मैं सारे विश्व को रोशनी देने वाली आत्मा। तो बाबा कहते इसमें रात दिन का फर्क है। हाँ, हद की सेवा और बेहद की सेवा। इसीलिए समझदार बन, समझ से काम लो। आज भी था ना, सोच समझ कर काम करो। तो पहले समझदार बन, समझ से काम लो, और वर्तमान तथा भविष्य श्रेष्ठ बनाओ। सोच समझ कर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलतियां करने से, पश्चाताप से बच जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते समझदार बन, समझ से काम लो, और वर्तमान तथा भविष्य श्रेष्ठ बनाओ। अच्छा, ओम शांति। तो सभी साइलेंस में बैठेंगे, फिर उसके बाद पॉइंट को शेयर करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो हैंड रेज करके पॉइंट शेयर कर सकते हैं। किसी को शेयर करना है पॉइंट? विनीता बहन, अनम्यूट ओम करें। जी जी भाई जी, ओम शांति। तो ओम शांति। आज बाबा बोले ईस्टर्न जोन के बारे में। बाबा मिल रहे थे उन लोगों से, तो बाबा बोले जैसे ईस्टर्न जोन वाले यानी बिहार, बंगाल, झारखंड और नेपाल वाले, तो बाबा बोले कि यहाँ की विशेषता है सनराइज, सूर्य सदा उदय होता है, और सूर्य अर्थात रोशनी का पुंज है। तो वो कभी माया के अंधकार में नहीं आने वाले हैं, सदा अंधकार मिटाने वाले, रोशनी देने वाले हैं ना। हम बच्चों, सभी बच्चों को बाबा कह रहे हैं, तो यह मास्टर दाता हो गए। तो हम सभी को बाबा कह रहे हैं कि मास्टर सूर्य अर्थात मास्टर दाता बनकर विश्व को रोशनी देने के कार्य में बिजी रहना है। और जो बिजी रहेंगे तो फिर माया को भी उन बच्चों के लिए फुर्सत नहीं होगी। वो देखेंगे ये तो बिजी है ना। तो ईस्टर्न जोन की गद्दी जो है बाप की गद्दी है, और तो राजगद्दी वाले राजे बनना है, मिकी माउस नहीं बनना है, जो कभी माया के घेरे में आती है, कभी राजगद्दी पे आती है। ओम शांति। ओके, तारा बहन। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने आज कहा है कि बाप के श्रीमत पर चलेंगे जितना और पुरुषार्थ करेंगे तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। तो जो अपने को श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप और महान योगी बनना है, और इसके लिए हमें गहराई में जाना है, और जितना हम गहराई में जाएंगे तो उतना हम
अमूल्य रतन, अविनाशी रतन को प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हमें एकाग्र होना है और फिर उतना ही हम बाप समान शांत स्वरूप और उतना ही हम स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बनेंगे, बाप समान बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। और किसी को शेयर करना है पॉइंट? आज तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमें सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप के साथ कंबाइन का अनुभव करना है और सदा श्रीमत का हाथ और बाबा की छत्र छाया के का भी अनुभव करना है। बाबा ने कहा है सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन के गीत गाते रहना है, रूहानी नशे में रहना है, पुरानी दुनिया के आकर्षण में नहीं आना है। ओम शांति। ओके, थैंक यू। और कोई? धनलक्ष्मी बहन। हाँ, ओम शांति भाई जी। बाबा ने सच्चा सहयोगी कौन है इसके बारे में बाबा बताया है। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप ही है, एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान। बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, ऐसे अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझकर सहयोगी सदा के लिए बनना है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। अच्छा, दीक्षा बहन। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज आज जैसे बाबा ने कहा है कि एक बल एक भरोसे से हम सदा उन्नति को पाते रहेंगे, तो ऐसे मतलब मन में निश्चय रखना है और भटकना नहीं है और बाबा की श्रीमत पर चलना है और पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति। एग्जैक्टली, वंडरफुल। अच्छा, यूट्यूब चैट पर भी कोई कोई भेज रहे हैं। हाँ, एक तो पावरफुल अमृत वेला वेला के लिए बाबा ने बताया, आलस्य अलबेलापन नहीं, झुटके नहीं, और समर्थ अमृत वेला। और फिर सदा यथार्थ स्नेही सहयोगी और शक्तिशाली, एक बाबा दूसरा ना कोई। अच्छा, चैट पर आए हैं। और किसी को शेयर करना है? 10 मिनट है, बहुत सारे पॉइंट शेयर कर सकते हैं। तो एक चार्ट जैसा बनाएंगे आज। 3 कौन से अवस्थाएं बताए? स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। फिर स्नेही के अंडर क्या हो जाएगा? 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। वो कौन से वो लिखेंगे। एक कैसे स्नेही बनेंगे? एक परिवर्तन देख प्रभावित होते हैं। अभी कोई नहीं शेयर कर रहे, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूं फिर से। फिर दूसरे है किसी न किसी गुण से स्नेही बनते हैं, उसकी अनुभूति से। तीसरे है संघ अथवा संगठन का सहारा अनुभव करते। और चौथे है परमात्म स्नेही आत्माएं। तो ये स्नेह के अंडर ये पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर सहयोगी में कौन से 3 बताए? पहला भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी। दूसरा है ज्ञान व योग की धारणा द्वारा कुछ प्राप्ति हुई तो सहयोगी। और तीसरा बाबा ने कहा एक बाप दूसरा न कोई, माना ये मेरा ही कार्य है, ये श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य मेरा ही कार्य है, ऐसे सदा के सहयोगी। तो शक्तिशाली के 3 पॉइंट्स कौन से बताई बाबा ने? पहला है ज्ञान के आधार पर जानने वाले, तो जब तक पॉइंट है शक्तिशाली, उसके बाद गायब। दूसरा चिंतन और वर्णन तक ही शक्तिशाली। और तीसरा है सदा शक्तिशाली। फिर सदा शक्तिशाली के अंडर कौन से पॉइंट्स आएंगे फिर? तो सदा शक्तिशाली क्या रहते हैं? समर्थ रहते हैं, स्मृति स्वरूप रहते हैं, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव रहता है। सदा शक्तिशाली श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव करते हैं। सदा शक्तिशाली सफलता का अनुभव करते हैं, सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते हैं, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत मन में गाते रहते हैं, पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज परे रहते हैं, उनका हर कर्म बोल सहज सेवा करता रहता है, वह हमेशा खुद को विजयी समझते हैं,
कितने सारे पॉइंट्स हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी पॉइंट्स आप चार्ट की तरह लिख सकते हो ना, तो पूरी मुरली रिवाइज हो जाएगी एक एक इसमें, एक झटके में। तो ये ऐसा बाबा ने 3 अवस्थाएं और हर एक अवस्था के अलग अलग स्वरूप बताए। अच्छा राजेंद्र भाई शेयर करना है। हाँ, बाबा ने आज बाबा के घर का महत्व बताया कि बाबा के घर पहुंचना कितना भाग्य की बात है। भक्ति मार्ग का और बाबा के घर का बाबा ने महत्व समझाया कि यहाँ अगर 2 फुट 3 फुट नहीं 2 फुट जगह भी मिली तो भी कितना भाग्य है, क्योंकि दाता का घर है, सबको मीठा लगता है। बाबा की छत्र छाया के अंदर आ गए पालना। बाबा कहते यज्ञ की श्रेष्ठ धरनी पर पांव रखना, यज्ञ के प्रसाद के अधिकारी बनना कितना महत्व है। तो बाबा कहते वो तो एक कना के लिए प्यासे रहते, आपको तो यहाँ पे ब्रह्म भोजन मिल रहा है, तो आप कितने भाग्यवान हो। तो ये सही में आज ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम मधुबन जाते हैं तो हम कितना भरपूर हो जाते हैं। खाना पीना ब्रह्म भोजन तो होता ही है, लेकिन ज्ञान के खजाने से कहो, योग धारणा कितना अच्छी तरह से हो जाता है, भरपूर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पॉइंट लगी मुझे। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। सुरेखा बहन अनम्यूट करें आप। ओम शांति। ओम शांति। कारण आपका आवाज नहीं आ रहा है। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। अच्छा कल्पना बहन। ओम शांति भाई जी। हाँ बाबा के आज के बाबा के मुरली में बोल रहे हैं स्वरूप बनना, आत्मा के स्वरूप बनना अर्थात समर्थ बनना। हर कदम में, हर कर्म में जैसे हम आत्मा के स्वरूप में रहते हैं स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं। जब हम स्मृति स्वरूप में रहते हैं इसलिए हमको सदा शक्तिशाली हम होते हैं। इसलिए बाबा कह रहे आत्मा के स्वरूप समझने से सर्वशक्तिमान बाबा के साथ साम्य का अनुभव होगा। ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। ओम शांति। हाँ ओम शांति। बाबा कहते हैं सदा अंधकार को मिटाने वाले, रोशनी देने वाले बनना है, इस विशेषता में रहना है और कभी माया के अंधकार में नहीं आना है। अंधकार मिटाने वाले मास्टर दाता बनना है। अगर हम स्वयं को बिजी रखते हैं, फुर्सत में नहीं रहते हैं, तो माया को भी आने की फुर्सत नहीं मिलेगी। तो हमें बिजी रहना है, प्रकाश देते रहना है और मिकी माउस भी नहीं बनना है। ओम शांति। ओके थैंक यू। अच्छा और कोई? हाँ कोई नहीं लिखा है। मधुबन की खुशी मधुबन तक नहीं रहे लेकिन पूरा संगम युग साथ रहे, ये भी पॉइंट था आज का। अच्छा तारा बहन। ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने ये भी कहा है कि शक्तिशाली आत्मा जो होती है उसका हर कर्म और हर बोल स्वतः सहज सेवा कराता है और स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण से सफलता हुई ही पड़ी है। तो ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और विश्व परिवर्तन आत्मा हूँ। ओम शांति। और विजय सदा हुई ही पड़ी होगी। हुई विजय हम जी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। ओके वंडरफुल, थैंक यू। अच्छा और 1-2 पॉइंट्स ले सकते हैं, फिर 3 मिनट योग करेंगे। जी भाई जी, मैं और एक पॉइंट शेयर कर सकती हूँ? जरूर जरूर करिए। जी बाबा बोले कि अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे नहीं जाओ, अविनाशी प्राप्ति करो और अनुभव करो। किस चीज का? तो हमें ज्ञान की गहराई में जाना है और एकाग्रता से ही हम जा सकते हैं, और जितनी गहराई में जाएंगे उतना ही अमूल्य अनुभव रत्न प्राप्त करेंगे। ओम शांति। ओके अच्छा किसी ने अनम्यूट किया था मैं? अच्छा हाँ बोलिए।
जी, बाबा ने कहा कि संगम युग बहुत अमूल्य युग है, तो इस युग का यदि अनुभव करो, मौजों का अनुभव करो इस युग में। ओम शांति भाई जी। थैंक यू। सौम्या बहन। जी भाई जी, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सदा रूहानी नशे में अगर हम रहते हैं, वैसे भी नशे के पॉइंट्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, तो उसका कारण भी बाबा ने बताया कि क्यों है। तो हमारा क्या होता है, पुरानी दुनिया के आकर्षण का जो खिंचाव है, उससे हम सहज ही परे हो जाते हैं और मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ओम शांति। वंडरफुल। ओम शांति। हाँ जी, काफी बहन। आज बाबा ने एकाग्रता के बारे में कहा है कि एकाग्र बुद्धि बनो। जहाँ एकाग्रता है वहाँ सर्व प्राप्तियों का अनुभव है। तो एकाग्रता, मम्मा का भी वो गुण था, एकाग्र चित्त थे, और आज भी आया ना। तो एकाग्रता कैसे बढ़ सकती है? अच्छा, प्रश्न है आपका? हम्म। ओके। बाहर की दुनिया से जितना हम अपने मन को हटाते जाएंगे, एकाग्रता बढ़ती जाएंगी। क्योंकि मन एकाग्र न होने का कारण ही ये है कि हमारे थॉट्स बहुत स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मन ना, कभी इस डायरेक्शन में जाते, कभी उस डायरेक्शन में जाते, क्योंकि बाहर की चीज़ें हम बहुत कंज्यूम कर रहे हैं। तो जैसे बाहर की इन्फॉर्मेशन को हम जितना कम करते जाएंगे, जितना बाबा के ज्ञान में मनन चिंतन बढ़ाते जाएंगे, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। तो और इसीलिए तो अभ्यास क्या करना है, अमृत वेले उठने के बाद एक एक संकल्प में ज़्यादा से ज़्यादा समय टिकने का अभ्यास। तो जैसे मैंने अभी संकल्प लिया, मैं विजयी रत्न हूँ। अभी देखो कितनी देर तक मैं उस संकल्प में टिक सकता हूँ। और अगर नहीं टिक सकता हूँ तो चेक करो कहाँ मन भटक रहा है। तो जनरली हमारे जहाँ पर अटैचमेंट्स रहती है या कोई ना कोई बातों के बारे में कोई बोझ रहता है, उसकी तरफ मन ज़्यादा भटकता है। फिर उसके ऊपर काम करने के लिए ज्ञान की कौन सी पॉइंट्स मदद करेंगी, उसका मनन चिंतन बढ़ाओ। तो ऐसे करते करते वो एकाग्रता बढ़ेगी। ठीक है। तो पहले तो बाहर की इन्फॉर्मेशन को कट डाउन करना है जितना हो सके, जो कलयुगी पुराना संसार, पुराने संस्कार, वो इन्फॉर्मेशन। और दूसरा है एकाग्रचित होने का, एक एक संकल्प में टिकने का अभ्यास बढ़ाओ, तो एकाग्रता बढ़ जाएगी फिर। तो भाई जी, क्या होता है कि अमृत वेले जब भी वी स्टार्ट होते हैं, तो पहले आत्मा के बारे में, आत्मा का चिंतन स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसमें ही चले जाते हैं, ऐसा ठीक होता है ना, है। आत्मा का चिंतन अच्छा है तो उसका अभ्यास करो, उसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। और अगर ऐसा लग रहा है कि मन भटक रहा है तो नोटबुक पेन लेकर भी बैठ सकते हैं अमृत वेले। और फिर उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस, जो भी थॉट्स है, आप उसमें लिखना शुरू करो। लिखने से भी एकाग्रता बहुत बढ़ेगी, तो ये भी अभ्यास कर सकते हैं। ओके। थैंक यू। एक लास्ट पॉइंट लेंगे, पूनम बहन। ओम शांति। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से स्नेही सहयोगी बनने के लिए तो बोला ही है, हमेशा ही बोलते हैं। आज खास बाबा ने शक्तिशाली बनने में बहुत जोर दिया है। और बाबा ने, जैसे नाम तो पंजाब वालों का है, तो पंजाब वालों के लिए बाबा ने कहा सत्संग और अमृत वेला। तो ये तो हम सभी के लिए हैं। सत्संग यानी कि शिव बाबा परम सत्य सत्य गुरु के साथ संग करना है। और अमृत वेला तो सभी को पता ही है कि पिता बन के जो बाप आते हैं, तो उस टाइम सब खुशियां और जो भी शक्तियां और जो कुछ भी पिता देता है वो वर्षा पाना है। और बाबा ने आज बहुत ईस्टर्न जोन के लिए भी बोला है। नाम तो ईस्टर्न जोन का है, लेकिन फिर भी सूर्य जो उदय होता है वो ईस्ट से होता है। तो बाबा ने बहुत अच्छा बताया है कि बाप दादा का वहीं से ही चालू हुआ है। ब्रह्मा बाबा कलकत्ता में रहते थे। तो हमें बाबा ने खास आज मास्टर सूर्य बनने के लिए भी बोला है कि मास्टर सूर्य अर्थात मास्टर दाता, तो रोशनी देने का कार्य करना है। तो आजकल तो वैसे ही सभी जगह पे ये योग बढ़ भी रहा है। तो हम सब मिलके वो बाबा से रोशनी लेंगे और सारी दुनिया में फैलाएंगे। ओम शांति। ओके, थैंक यू।
तो होमवर्क के लिए हम अभ्यास करेंगे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप कम से कम 5 बारी। नेक्स्ट 24 आवर्स में कम से कम 5 बारी 5 मिनट निकाल कर उसका अभ्यास करेंगे। ओके, अच्छा अभी 3 मिनट योग करते हैं, सभी साइलेंस में बैठ जाए। पोल होस्ट प्लीज मेक मी को होस्ट, शेयरिंग करना है। मैं आत्मा इस देह का मालिक प्रकाश पुंज हूँ। अपनी प्रकाश की किरणें अपने शरीर में फैला रहा हूँ। मेरा लाइट का शरीर बनता जा रहा है। और इस लाइट के शरीर के साथ मैं 1 सेकंड में उड़ चलता हूँ सूक्ष्म वतन अव्यक्त बाप दादा के सामने। बाबा दोनों बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की वो पवित्र दृष्टि, वो निस्वार्थ प्यार अनुभव कर रहा हूँ। अब बाबा मुझे विजय का तिलक लगा रहे हैं और मेरे मस्तक पर अपना वरदानी हाथ रखते हुए कह रहे हैं, बच्चे सदा विजयी भव। बाबा से वरदान पाकर अपने अंदर खुशी का अनुभव करते हुए मैं फरिश्ता साकार में लौट आता हूँ। मैं जानता हूँ कोई भी कार्य हो लेकिन मेरी विजय निश्चित है। मैं विजयी रत्न हूँ।
शांति। थैंक यू। ओम शांति।